Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Patna Varman. I hope your study are going well. जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर के सिलेबस को अकॉर्डिंग टू सिलेबस लाइन बाय लाइन करते हैं। तो हमारा पिछला टॉपिक क्या था? मॉड्यूलेशन प्रोसेस इन हेल्थ एंड इलनेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जेनेटिक्स एंड बिहेवियर। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो जैसे यहाँ पास जेनेटिक्स एंड बिहेवियर है। जेनेटिक्स हमारा बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का एक पूरा सब्जेक्ट है फार्मापैथोजेनेटिक्स। यहाँ पास एक टॉपिक है। तो जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। जैसे कि मैंने बताया कि जेनेटिक्स पूरा एक साइंस ही है हमारा। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है एक माता पिता से, हेरिडिटी को हिंदी में वंशागति कहते हैं। और माता पिता से एक लक्षण के दूसरी पीढ़ी में जाना, माता पिता से उनके बच्चों में, इसे हम बोलते हैं हेरिडिटी। तो इस चीज़ की जो हम स्टडी करते हैं, हम किस में करते हैं? जेनेटिक्स में करते हैं। तो जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हेरिडिटी में जो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टरिस्टिक्स जा रहे हैं, हम इसकी भी स्टडी करते हैं। और पूरी जेनेटिक्स में हेरिडिटी की तो स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक्स द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड द वेरिएशन ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो जो भी इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसमें क्या क्या विभिन्नताएँ आ रही हैं, है ना। कभी कभी होता है कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं जाते हैं। कुछ पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनसे कुछ अलग, कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है उनके बच्चों में जाते हैं। तो हमको हेरिडिटी, नॉर्मल हेरिडिटी जो होती है उसकी स्टडी तो हम करते हैं जेनेटिक्स में। इसके अलावा जो भी वेरिएशन आ रहे हैं उसमें, तो उसकी उन कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी भी हम क्या करते हैं? जेनेटिक्स में करते हैं। फिर हमारा सेकंड है हेरिडिटी इज़ कंसिडर एज द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल ट्रेट्स। हेरिडिटी को हम इस तरह कंसीडर करते हैं कि जो भी एक व्यक्ति की ट्रेट्स मतलब होती विशेषताएँ, एक व्यक्तिगत विशेषताएँ जो होती है, अगर हम उनको टोटल करें तो उसी को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। हेरिडिटी को मतलब हम इस तरह भी ले सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है तो उसके अंदर हेयर का कलर क्या है, उसका आइज़ का कलर क्या है, स्किन कलर क्या, मतलब उसके अंदर जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमको व्यक्तिगत विशेषताएँ मिल रही हैं, तो उसको अगर हम सम करें, मतलब टोटल करें, तो उसको जो टोटल करने के बाद जो हमें मिल रहा है उसी को हम क्या बोल सकते हैं? हेरिडिटी, ठीक है। थर्ड में है हेरिडिटी इज़ द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल, हेरिडिटी इज़ द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। हेरिडिटी क्या होता है? ह्यूमन पर्सनालिटी का बेस होता है, क्योंकि एक व्यक्ति की पर्सनालिटी के अंदर हम उसकी सारी विशेषताएं, जैसे मैंने बताया ऊपर कि इंडिविजुअल ट्रेट्स, व्यक्तिगत विशेषताएं जो भी टोटल है वो हेरिडिटी कहलाता है। सेम वैसे ही कि अगर किसी की पर्सनालिटी, ह्यूमन पर्सनालिटी के डेवलपमेंट का क्या होता है? आधार होता है हेरिडिटी। कि उसकी पर्सनालिटी कैसे होगी, वो देखने में कैसे लगेगा, उसके हेयर कैसे होंगे, उसका आई कलर कैसे होगा, तो जितनी भी उसकी ह्यूमन पर्सनालिटी है वो किसका बेस पे होती है? उसकी हेरिडिटी के बेस पे होती है, ठीक है। इट इज़ लाइक द रॉ मटेरियल इन द हैंड ऑफ द आर्टिस्ट आउट ऑफ विच द पॉटर और टेलर प्रिपेयर द स्पेसिफिक सब्जेक्ट। रॉ मटेरियल का होता है कच्चा माल, और आर्टिस्ट जो उसे बना रहा है, कुम्हार, पॉटर का मतलब होता है कुम्हार, टेलर मतलब दर्जी, और वो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को बना रहा है। तो इस पूरे लाइन में ये बताया गया है कि हेरिडिटी क्या होती है? एक कच्चे माल की तरह होती है, जिसे किसी कुम्हार को या फिर टेलर को दिया गया हो, जो कि दोनों ही आर्टिस्ट हैं, और वो अपने अनुसार क्या कर रहा है? किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में उसे बदल दे रहा है। तो यही हमारी हेरिडिटी करती है। कि हेरिडिटी में क्या रहते हैं, ये हम क्या करते हैं? हेरिडिटी में हेरिडिटी ऐसा काम करते हैं कि मान लो किसी कच्चे माल को किसी पॉटर मतलब कुम्हार या टेलर के हाथ पे दिया गया हो, और वो उसे किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में बदल दे। मतलब बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला के हेरिडिटी क्या करती है? एक इंडिविजुअल को तैयार करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी, ठीक है।
तो सेम ये एग्जाम्पल के रूप में हमें बताया गया है कि जैसे एक पॉटर या फिर एक टेलर को हम अगर कच्चा माल देते हैं, पॉटर को हम क्या देंगे, उसको मिट्टी देंगे, कुम्हार को और टेलर को हम कपड़े देंगे, तो किस तरह उसे एक सारी चीज़ें को मेंटेन करके वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट बनाता है। वैसे ही हेरिडिटी में क्या होता है, कितने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला के किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति की पर्सनालिटी को तैयार किया जाता है। ठीक है। फिर है द कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ सोशल एंड इंटेलेक्चुअल बिहेवियर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जेनेटिक एनवायरनमेंट। तो इसमें क्या बता रहा है, कॉम्प्लेक्स मतलब मिक्स पैटर्न। द कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ सोशल एंड इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। सोशल मतलब उसका सामाजिक, वो पार्टिकुलर व्यक्ति अपने समाज में कैसा बिहेवियर कर रहा है, उसके वो क्या क्या चीज़ें देख रहा है, और उसका इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उसके जेनेटिक इन्वायरमेंट को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। क्योंकि अगर एग्जांपल के रूप में लें, कोई व्यक्ति जो बर्थ हुआ है किसी बेबी का, तो पार्टिकुलर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लेके ही उसका जन्म होता है। लेकिन जब वो बड़ा होता है धीरे धीरे, तो उसके आसपास का समाज क्या है और उसे क्या क्या चीज़ें सिखाई जा रही हैं, ये सारी चीज़ें भी उसे उसके जेनेटिक इन्वायरमेंट को क्या करती है, इफ़ेक्ट करती हैं। बट उसके जैसे जैसे वो बढ़े, वो आसपास की चीज़ों को क्या देखेगा, समझेगा, तो कहीं ना कहीं उसके जीन्स में भी कुछ बदलाव आएगा कि वो किस तरह का सीख रहा है। क्योंकि वो जब एट द बर्थ हो तो कुछ पार्टिकुलर विशेषताओं के साथ ही आएगा ना। फिर जब वो जैसे जैसे बड़ा होगा तो उसका सोशल इन्वायरमेंट उसे क्या क्या सिखा रहा है। जैसे कोई व्यक्ति है अगर शुरू से ही बहुत अच्छे से बोलना सीख रहा, पढ़ना सीख रहा, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कोई बच्चा शुरू से गाली दे रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो एक पार्टिकुलर मतलब करेक्टरिस्टिक्स के साथ बर्थ तो देता, जन्म तो होता, लेकिन कुछ वो अपने जैसे ही वो बड़ा होता जाता है, उसके आसपास का इन्वायरमेंट क्या है, उसे कैसा सिखाया जा रहा है, उसके साथ कैसा बिहेवियर किया जा रहा है, ये सारी चीज़ भी इन्फ्लुएंस्ड करता है उसके जेनेटिक इन्वायरमेंट को। उसके जीन्स में ये सारी चीज़ भी आते जाती है। ठीक है। ये नहीं होता कि पार्टिकुलर इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके वो हुआ है और लास्ट तक ऐसा ही रहेगा। कभी कभी हो जाता है कि कुछ जेनेटिक इन्वायरमेंट मतलब उसके जीन्स में बदलाव आ जाता है, किस कारण, सोशल और इंटेलेक्चुअल बिहेवियर के कारण। ठीक है। तो समाज में वो कैसे उसको सिखाया जा रहा है, उसे क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। फिर है दे आल्सो इन्फ्लुएंस्ड फिजिकल डेफिशिएंसी एंड नेचर ऑफ ग्लैंडुलर फंक्शनिंग। तो किसी व्यक्ति का जेनेटिक इन्वायरमेंट जो होता है, जीन्स होता है, कभी कभी हो जाता है कि उसके अंदर फिजिकल डेफिशिएंसी आ गई है। वो उसके बर्थ के टाइम तो उसकी दोनों आँख थी, लेकिन हो सकता है कि उसके साथ दुर्घटना हो गई हो तो उसके आँखें ना रही हों। उसका मतलब क्या हो सकता है कि अगर उसके कोई एक्सीडेंट हो गया हो तो हाथ पैर तो उसका एट द बर्थ में रहे हों, फिर क्या हो, फिर वो उसको एम्पुटेशन कुछ भी कंडीशन आ गई हो। तो फिजिकल डेफिशिएंसी और जो हमारा ग्लैंड्स होती हैं, जो कि हार्मोन्स बनाते हैं, कई सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो अगर इन सारी चीज़ों में भी क्या हो गया हो, डेफिशिएंसी कमी हो गई हो, हमारे ग्लैंड्स के जो भी हार्मोन्स निकलते हैं उसमें भी कमी हो गई हो, तो ये हमारे जेनेटिक एनवायरनमेंट को क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है। फिर इसके बाद है हमारा मैनी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड development ranging from physical characteristics such as height, weight, eye and skin color। तो हम ये लाइन ये बताते हैं हमारी कि जो एक मानव का व्यवहार होता है, मतलब ह्यूमन बिहेवियर होता है, उसके विकास के कई पहलू होते हैं, है ना। रेंजिंग मतलब बहुत सारे, कई, अनेक। तो मैनी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, किसी व्यक्ति के बिहेवियर के और डेवलपमेंट के कई पहलू होते हैं। जैसे कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में एग्जांपल दिया गया है, उसकी हाइट हो गई, उसका वेट हो गया, उसका आई कलर कैसा है, उसका स्किन कलर कैसा है, ये सारी चीज़ें भी क्या होती है, ह्यूमन बिहेवियर और डेवलपमेंट के क्या होता है, अंदर आता है। ठीक है। फिर हमारी नेक्स्ट लाइन है हेरिडिटी इज़ द सोर्स ऑफ बोथ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंट अमॉन्ग इंडिविजुअल। तो हेरिडिटी में ऐसा नहीं होता है कि हम हेरिडिटी बोल रहे हैं कि एक पार्टिकुलर पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ही पेरेंट्स से आ सकते हैं। हेरिडिटी के अंदर ये भी हो सकता है कि अगर कोई पेरेंट्स मान लो गोरे हैं उनके, तो बच्चे सेम गोरा भी हो सकते हैं, और सेम जैसे सिमिलैरिटीज़ भी हो सकती है वैसे
डिफरेंट भी हो सकता है बच्चे का कलर बिल्कुल डिफरेंट हो अपने पेरेंट्स से। तो हेरिडिटी जो सोर्स है वो सिमिलैरिटीज़ भी लाता है और डिफरेंट भी लाता है, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ये हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक एंड सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।